Hello students, this is Sukhmeet Kaur from Government High School दबड़कोटा राजौरी। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो पहला यूनिट कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम आईटी का जो है वो पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आई होप कि आपने पहले यूनिट के सबने नोट्स बना दिए होंगे, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ओके। तो ये जो पहला यूनिट है ये मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके नोट्स इस हिसाब से बनाए हैं कि आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो सब निकल जाएंगे, और टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही मैंने आपके ये नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यही है, और यूनिट भी हम इसी से ही स्टार्ट कर देंगे कि स्टाइल्स क्या होते हैं और स्टाइल्स के टाइप क्या होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन भी है और पहला टॉपिक भी है जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो स्टाइल क्या होता है कि जब जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो की कॉपी दी है बनाने के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो की कॉपी में आप क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो, स्केच पेन यूज़ करते हो, ड्राइंग्स करते हो। तो ये सब क्या करते हो, आप अपने पेज को जो है वो डेकोरेट करते हो, यानी कि उनमें क्या करते हो, स्टाइलिंग करते हो। या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में आप क्या करते हो कि फ़ोटो की स्टाइलिंग करते हो, उसकी क्रॉपिंग करते हो, या उसका कोलाज बनाओगे, या फिर उसको एक फ्रेम में रखोगे, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, स्टाइलिंग। वैसे ही हम पेज की भी क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं कंप्यूटर में, और ये प्रैक्टिकल शायद मैंने आपके क्लासरूम में भी एक बार ही करवाया हुआ है आपको कंडक्ट, आपको या 10th को किसी को करवाया हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स ये सब करना सिखाया था, ठीक है। तो वही हमारी स्टाइलिंग होती है कि हमने पेज को जो है वो कैसे स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल इज़ अ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू अ सिलेक्टेड पेज। मतलब हम किसी भी पेज को, टेक्स्ट को, फ्रेम को क्या करेंगे, स्टाइल देंगे। स्टाइल का क्या मतलब होता है, उसको डेकोरेट करेंगे, आप ऐसा समझ सकते हो उसको। क्या अब पेज स्टाइलिंग यानी कि हेडर्स लगाना, फुटर्स लगाना। अब जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी में ऑलरेडी स्टाइलिंग जो है वो हुई होती है। जैसे आपके ऊपर जो है वो ऊपर डेट लिखने की जगह होती है, लाइंस लगी होती है, साइड पे मार्जिन होता है। पर जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो हमारे पास सिंपल एक ब्लैंक पेज होता है वाइट कलर का, जो सिंपल ब्लैंक होता है। उसमें क्या करते हैं, अगर मैं भी आपको कोई ब्लैंक पेज दे दूँ और बोलूँ कि इसमें लिखो, तो आप क्या करोगे, उसमें पहले लाइंस मारोगे। ऊपर एक लाइन मारोगे डेट लिखने के लिए, ऊपर मार्जिन के लिए, साइड मार्जिन के लिए। अगर चाहिए हो तो हम राइट साइड पे भी मार्जिन रखते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी रखते हैं, ऊपर भी रखते हैं और नीचे भी रखते हैं। तो ये सब मार्जिन्स के लिए, पेज की स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये पेज की क्या होगी, स्टाइलिंग। पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या होता है कि पैराग्राफ को भी हम 2-3 स्टाइल्स रख सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ हमने शुरू किया, वो ख़त्म हुआ, अब जो दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे वो लाइन छोड़ने के बाद लिखना है, या थोड़ा सेंटर से लिखना है, या बिल्कुल कॉर्नर, राइट कॉर्नर से लिखना है। ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप डिपेंड करता है कौन किस टाइप का जो है पैराग्राफ जो है वो यूज़ करना चाहता है। करेक्टर्स। अब अगर मैं आपको पोर्टफोलियो देती हूँ, आप क्या करते हो, कई बार ये उसमें नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स भी लिखते हो, बीच में कुछ छोटा लिखते हो, कुछ बड़ा लिखते हो। तो उससे क्या होता है, कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग। फ्रेम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फ़ोटो फ्रेम, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या हुआ है, आप फ़ोटो की एडिटिंग करते हो, कई बार क्रॉपिंग करते हो, उसका कलर चेंज करते हो, उसको ब्लैक एंड वाइट करते हो, उसी को ही बोलते हैं ग्राफिक्स। मतलब एक कलर को ज़्यादा करना, एक कलर को कम करना। या फिर प्रेजेंटेशंस, जैसे ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके ऊपर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है मैंने काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ। अब अगर मैं इसमें अंडरलाइन करना चाहूँ किसी चीज़ को तो वो भी मैं कर सकती हूँ, किसी चीज़ को इटैलिक्स करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ, बोल्ड करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ। इसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है वो मैं आपको भेजूँगी कल या परसों तक, जिससे आपको थोड़ा ईज़िली समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो,
जो मैं बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन की बात कर रही हूँ, जैसे MS वर्ड है, इसको जो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि इटैलिक्स में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ तो वो क्या करेगा, नीचे लाइन मार देगा। अगर मैं इसको बोल्ड करती हूँ, B फॉर बोल्ड, बोल्ड करती हूँ तो वो उसको जो है वो थोड़ा मोटा मोटा कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉन्टिंग या स्टाइलिंग। अब स्टाइल को कैसे, ये आपका क्वेश्चन थर्ड देखो, यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हमने व्यू पे जाना है, उसमें हमने स्टाइलिंग चेक करनी है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो उसको इस हिसाब से लिखते हो, पर समझने के लिए मैं आपको इस टाइप से बताती हूँ कि जैसे ये पहला लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं जो आपको बता रही थी, पहली लाइन लिखी हुई है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने दूसरी लाइन लिखी है, मतलब एक पैराग्राफ क्या है, एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद मैंने दूसरा पैराग्राफ शुरू किया। उसके बाद मैंने जो तीसरा पैराग्राफ शुरू किया हुआ है वो देखो लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ के शुरू किया हुआ है। ठीक है, ये आगे आपके पेज की स्टाइलिंग, पैराग्राफ की स्टाइलिंग, सॉरी। ठीक है, आप किसी भी पैटर्न से जो है वो अपना पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो स्टेप्स हैं इसमें यही है कि आपने पहले व्यू पे जाना है, उधर से आपने स्टाइल और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को सिलेक्ट करना है या फिर F11 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो चाहे उसमें, जैसे मैंने आपको ऊपर से बोला बोल्ड, इटैलिक्स, कुछ भी आप यूज़ करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने कंप्लीट किए हैं, एक्चुअली तीन किए हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टाइलिंग, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग, जिसमें आपका आ जाता है पेज स्टाइलिंग, पैराग्राफ स्टाइलिंग, और तीसरा क्वेश्चन यही है कि यूजिंग स्टाइल विंडो, फॉर्मेटिंग विंडो जो है वो आप स्टाइलिंग जो है वो कैसे परफॉर्म करते हो। तो आप इसको क्वेश्चन वाइज ही लिखो अपनी नोटबुक में। ठीक है, ओके, थैंक यू।